हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल और प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम 17 जून 2023 की हिंदू एनालिसिस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहला है, आपको मैपिंग आज करनी है किसकी। देखिए, यहाँ तीन चीज आपको मैपिंग करनी है। सबसे पहला है अर्मेनिया, दूसरा है अजरबैजान और तीसरा है नागोर्नो काराबाग। ठीक है। अब न्यूज क्या है, न्यूज है इसमें जो अर्मेनिया है उसने कहीं ना कहीं अजरबैजान पे इल्जाम लगाया कि वो जो अर्मेनियन पॉपुलेशन जो उसके नागोर्नो कराबाग में रह रहे हैं एथनिक ग्रुप को कहीं ना कहीं एथनिक क्लींजिंग कर रहा है, मतलब हटा रहा है उनको। तो इस बात के लिए यहाँ पे क्या है, एक टेंशन बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, अर्मेनिया, अजरबैजान और नागोर्नो कराबाग जो कि इंपॉर्टेंट रहता है, तो इनको कहीं ना कहीं आपको गूगल में सर्च करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगले न्यूज की बात करते हैं। अगली न्यूज है, वार्मिंग ओशन मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन इन अरेबियन सी। देखिए, अगर अरेबियन सी की हम बात करें और बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल जो है थोड़ी सी क्या कहा जाता है, यहाँ पे हॉटर है, ठीक है, गर्म है। यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा गर्म है। अगर वहीं अरेबियन सी की बात की जाए तो इसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं कूल है, ठीक है, जिसके कारण से हॉट होने के कारण से यहाँ पे जो साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। साइकिल आने की इंटेंसिटी जो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन जो अब अरब सागर की बात करें तो यहाँ पे साइक्लोन आने की इंटेंसिटी कम है, तो यहाँ की जो मेजर्स है वो कहीं ना कहीं कम है। और जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन है कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं डिले होता है। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल के जितने भी मोस्टली साइकिल आए हैं उनकी कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन हम लोग ठीक तरीके से कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें पता है इंटेंस है, तो यहाँ के लिए जो है हमारे पास अच्छे इक्विपमेंट हैं, अच्छी चीजें हैं, जिसके कारण से हमें पता लग जाता है कि हम किस तरफ जो है साइक्लोन का जो रुख है वो बदलेगा। लेकिन जो अरब सागर है अभी भी इतनी चीजों की डेवलपमेंट नहीं है, जिसके कारण से हमें इन यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग बात करें जो बे ऑफ बंगाल की, दिसंबर 9 में आईएमडी ने फोरकास्ट किया था मॉक्स साइक्लोन को, जो साउथ अंडमान सी से आ रहा था। कहीं ना कहीं इसका जो रिकर्व बना था वो किसकी तरफ बना था, बांग्लादेश और म्यांमार कोस्ट की तरफ। ठीक है। अगर हम वहीं पे अगर लैंडफॉल की बात करें, लैंडफॉल हुआ था मई 14 में बिटवीन कॉक्स बाजार में, ठीक है, बांग्लादेश में, और सितवे में, म्यांमार में। अगर वहीं यास की बात करें 2021 में, साइक्लोन मेंडस की बात करें दिसंबर 2022 में, साइक्लोन गुलाब की बात करें, ये कहीं ना कहीं मेजर स्टॉर्म थे और ये कहीं ना कहीं इनको लैंडफॉल के बारे में हमें पहले से प्रेडिक्ट जो है आईएमडी ने कम से कम 4 या उससे ज्यादा दिन पहले ही बता दिया था। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टेंस आए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज को बताने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें ताउक्ते की, ठीक है, कहीं ना कहीं हम अगर बात करें अरेबियन सी में जो विपर जो है कहीं ना कहीं इनके जो साइक्लोन स्टॉर्म है, ये फिर चीज है कि किस तरह से रुख बदलने वाला है। कहीं ना कहीं 2 दिन पहले ही ये लैंडफॉल के बारे में इनके सही जानकारी जो है हमें मिल पाया है। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कहीं ना कहीं हमें किस चीज पे काम करना चाहिए, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करना चाहिए हर एक एरिया में। ये नहीं कि आप सिर्फ बे ऑफ बंगाल में बनाते जाओ और अरेबियन सी को कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाओ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण से ग्लोबली इम्पैक्ट जो है हर एक एरिया में पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फ्रिक्वेंट है, अब पहले जो फ्रिक्वेंट था बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आने की वो कहीं ना कहीं ज्यादा था, लेकिन अब जो है अरेबियन सी में कहीं ना कहीं इस चीज को ज्यादा देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है टेम्परेचर कहीं ना कहीं सी सरफेस की जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली कोल्डर से कहीं ना कहीं वार्मिंग की तरफ मूव कर रही है, जिसके कारण से यहाँ पे साइक्लोन आने की संभावना अब जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो मेजर्स है, जो जिस तरह की मेजर्स हमें लेनी चाहिए उस तरह को मेजर्स हम लोग बे ऑफ बंगाल में लेते हैं जिस तरह के मेजर्स को, उस तरह के मेजर्स को हमें अरेबियन सीज में भी लेना चाहिए। और साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट को भी हाईली एफिशिएंट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए और लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग के मामले में देखिए तो देखिए अरेबियन सागर में क्या आता है, सी जो साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं लो इंटेंसिटी है,
तो जहाँ पे लोगों को इतना अवेयर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाओ, आप उड़ीसा की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आज प्रॉब्लम है, जो कि कहीं ना कहीं जो इस तरह की साइक्लोन अगर आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले से कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है गुजरात ग्रैपल विथ डिस्ट्रक्शन आफ्टर बिपार जो है अनलेस इट्स फ्यूरी। क्या कह रहा है, अभी आपको पता है साइक्लोन बिपार जो है गुजरात की कच्छ और सौराष्ट्र जो है रीजन में लैंडफॉल किया, जिसके कारण से जो बहुत सारे विलेज है, कहीं ना कहीं जो हंड्रेड्स ऑफ विलेज जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पावर सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ गई, पावर सप्लाई चली गई। और साथ ही साथ जितने भी पेड़ पौधे थे, हजारों जो पेड़ थे, कहीं ना कहीं उखड़ गए भारी बारिश और तूफान के कारण। और वहाँ पे ये बताया जा रहा है 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअली में जब ये कहा गया तो कि 2 लोगों की डेथ हुई है, तो वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि जो डेथ है वो कहीं ना कहीं पहले हुई है, साइक्लोन के लैंडफॉल से पहले हुई है, ठीक है। और 23 लोग यहाँ पे क्या हुए, इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा 100 से ज्यादा जो एनिमल्स है उनकी कहीं ना कहीं मौत हुई है, ठीक है। और जो अथॉरिटी ने भी यही बताया कि जो 2 डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं लैंडफॉल से पहले हुई है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं 1000 टीम्स को कहीं ना कहीं रेस्क्यू में लगाया गया है, जिसके वजह से पावर सप्लाई को कहीं ना कहीं और जो रोड को जो कहीं ना कहीं क्लियर करा जाए और पावर को कहीं ना कहीं सप्लाई को कहीं ना कहीं लाया जाए, अपने पुराने रूप में लाया जाए, ठीक है। और यहाँ पे और भी बात बताई गई है, जैसे मोर देन 1 लाख पीपल को हाउस्ड इन अराउंड 1500 टेम्परेरी शेल्टर में भेजा गया, ठीक है। टेम्परेरी शेल्टर में जो 1500 घरों के 1500 शेल्टर बनाए गए थे, वहां पे कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को भेजा गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये अच्छी संदेश है कि हमने पहले से इस चीजों को देखा और इस चीजों को समझा और इसके लिए क्या मेजर्स अपनाना चाहिए वो हमने कहीं ना कहीं अपनाया, जिसके कारण से हमारी ये जो साइक्लोन है कहीं ना कहीं हम उसको टैकल कर पाए। और आगे भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है कहीं ना कहीं हम इसके लिए आगे भी तैयार रहेंगे, ठीक है। और जो साइक्लोन रिपोर्ट जो है उसकी लैंडफॉल कहाँ थी, झाकुआ पोर्ट पे, जो गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट में थी। और जब ये लैंडफॉल हुआ, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट कंटिन्यू विटनेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल हुआ और रफ सी कंडीशंस दिखने को मिला, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और पेड़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है जेनरिक ड्रग्स फॉर डायबिटीज, गैस्ट्रिक इशू, कार्डियोवैस्कुलर अलाइनमेंट, हाई डिमांड। क्या हो रहा है, जेनरिक ड्रग्स जो बनाए जा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं डिमांड जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है, ठीक है। जो डायबिटीज हो गए, गैस्ट्रिक इश्यूज हो गई, जो कार्डियोवैस्कुलर अलाइनमेंट से जो जेनरिक ड्रग्स है उनकी कहीं ना कहीं क्या हुआ है, जन औषधि केंद्र में उनकी जो सेलिंग है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आफ्टर फॉर्मिडल प्राइस, जब उनकी प्राइस को कहीं ना कहीं हटाया गया, मतलब रोका गया, मतलब ऐसे ही दिया गया, कम किया गया, तब उनमें कहीं ना कहीं देखा गया 170 टाइम्स जो है लास्ट 9 ईयर से 170 गुना जो है कहीं ना कहीं उनकी जो सेलिंग है वो इंक्रीज हुई। लेकिन गवर्नमेंट की अभी कोई इंटेंशन नहीं है कि इन जो दवाइयां हैं इन दवाइयों को कहीं ना कहीं ऑनलाइन अवेलेबल किया जाए नियर फ्यूचर में, ऐसा कोई प्लान नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन जो मेडिसिन है जो ट्रीट कर रही है किस चीजों को, गैस्ट्रिक इशू हो गया, डायबिटीज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट है, पेन है, इनकी कहीं ना कहीं सेल जो है वो कहीं ना कहीं जन औषधि केंद्र में कहीं ना कहीं बढ़ी है। और जो ये किसके अंडर में आता है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना स्कीम के अंडर में आता है। अगर बात की जाए ड्रग्स की, इन जो केंद्र पे ड्रग्स बिके हैं वो 50 to 90% चीपर भेजे हैं देन ब्रांडेड काउंटर पार्ट। जो ब्रांडेड कंपनियों के ड्रग्स है उनके मुकाबले में 50 to 90% जो है यहाँ पे बिके हैं, ठीक है। अगर इसको प्लान किया जा रहा है कि आगे और भी इंक्रीज किया जाए और साथ ही साथ सर्जिकल इक्विपमेंट को भी अवेलेबल किया जाए, कहाँ पे, इन केंद्रों में, ठीक है। और इस साल के अंत तक, ठीक है। अगर बात की जाए कंट्री में 9484 जो है जन औषधि केंद्र है, जो कि इंक्रीज हुए हैं 10,000 तक। और जो प्रोडक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं 1800 ड्रग्स को और 200
85 सर्जिकल आइटम्स को, जो कि अब 2000 और 300 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। और क्या बताया इसमें, जो करंटली 4 वेयर हाउस है अंडर स्कीम में, जो कहाँ पे, गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी, सूरत। जो सेंट्रल वेयर हाउस है वो कहाँ पे, गुरुग्राम में सबसे बड़ी लार्जेस्ट है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि 4 वेयर हाउस कहाँ पे है आपके, गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी, सूरत, यानी कि चारों डायरेक्शन में आपके इंडिया के जो चारों डायरेक्शन है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बात करते हैं। जो आइडिया है इसके पीछे, वो कहीं ना कहीं ऑफर जो इस प्रोग्राम में कि हाई सब्सिडी देना प्राइस पे, कहीं ना कहीं वो इक्वलिटी को लाना चाहते हैं, लोगों के बीच में इक्वलिटी को लाना चाहते हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं कहीं ना कहीं वो क्या कर सके, इन दवाइयों का सेवन भी ठीक तरीके से कर सके, जिससे कि जो उनके आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर हाउस टॉर्च्ड बाय मॉब इन इम्फाल। क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्ट्री के जो घर पे है क्या किए, मॉब ने यानी कि भीड़ ने उन्होंने उनके घर पे क्या किया, आगजनी कर दी है। ठीक है, और जिसके कारण से ये एक्चुअली इनके घर पे दूसरी बार है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, वायलेंस जो है मणिपुर में अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, जिसके कारण से जो यूनियन मिनिस्ट्री के घर पे जो स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे राजकुमार रंजन, उनके घर पे कहीं ना कहीं आगजनी कर दी है। ठीक है, और ये बताया जा रहा है 2 ग्रुप ने किए, जो कि फोक चाओ और जो कि बिशनपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को किया है। ठीक है, अब जो मिनिस्टर ने कहा है कि वो कहाँ थे इस टाइम पे, कोची में थे जब ये हादसा हुआ, और उन्होंने कहा कि जो ये घर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से खून पसीने से जमा करके कहीं ना कहीं इस घर को बनाया था, और ये कहीं ना कहीं दूसरी बार है इनके ऊपर जो हमला किया गया है। पहली बार तो उन्होंने किस तरह से मैनेज किया अटैकर को, लेकिन क्राउड जो है पीपल के सराउंडेड हाउस जो कि चारों तरफ थे, दे इवन ब्लॉक दी फायर टेंडर फॉर कमिंग। ठीक है, अगर बात की जाए, इन्होंने बताया कि अगर ये कोई भी कम्युनल जो रिलीजियस चीजें नहीं है, क्यों, क्योंकि वो खुद भी एक हिंदू है और अटैक करने वाले भी हिंदू है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये एक भीड़ बताया कि ये एक भीड़ है, कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है जो कि अटैक कर रहे हैं। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी कि मणिपुर की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर मिनिस्टर के घर पे कहीं ना कहीं हमला होता है तो इससे आम लोगों पे कहीं ना कहीं जो सिटीजन है उनको कहीं ना कहीं फील होगा कि हम भी यहाँ पे सेफ नहीं है, जिसके कारण से और माइग्रेशन की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ने की चांसेस और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है, जॉय एमिड बिपोर जो है 707 बेबीज बोर्न टू वुमेन हु वेयर शिफ्टेड टू सेफ्टी। देखिए क्या हुआ, जब बिपोर जॉय का खतरा आ रहा था सामने, तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज प्रॉब्लम में क्या थी, जो वुमेन थी, प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा था। तो कहीं ना कहीं इस बीच में 707 जो बेबीज है उन्होंने कहीं ना कहीं बर्थ लिया है, और ये एक अच्छी बात है कि इस तरह की मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह की अरेंजमेंट जो है कहीं ना कहीं साइक्लोन के टाइम पे थी, जिसके कारण से जो इतने सारे जो बच्चे हैं वो बेबीज है वो बॉर्न हो पाए इस मुश्किल की घड़ी में। ठीक है, साइक्लोन जो आया है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे, आपके गुजरात और कच्छ में टकराया है, लेकिन इसके साथ साथ 707 बेबीज जो है बॉर्न हुए हैं वुमेन, जो शिफ्टेड किए गए थे उन एरिया से जहाँ पे डिजास्टर प्रोन एरिया ज्यादातर माना जाता था, और इन डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा ये एक्सरसाइज चालू की गई और इस साइक्लोन को के टाइम पे, और जिसके कारण से जो 707 जो बेबीज है वो कहीं ना कहीं जन्म ले पाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो 1200 वुमेन को लास्ट वीक जो प्रेगनेंसी है शिफ्ट किया गया हाई रिस्क प्लेस से जो इनकी मैटरनिटी होम पे। ठीक है, और इसमें से स्पेशली शेल्टर दिया गया जो 707 वुमेन डिलीवर बेबीज को। ठीक है, और साथ ही साथ प्रिकॉशन मेजर्स भी लिए गए। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में लोकल पंचायत और म्यूनिसिपल की कहीं ना कहीं ज्वाइंटली हेल्प किए, हेल्थ डिपार्टमेंट की पर्सनल की साथ भी, जिसके कारण से ऐसी जो चीजें हैं हमारे सामने निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि इस जो इतने सारे बेबीज जो बॉर्न हुए
कहीं ना कहीं ये प्रशासन का कहीं ना कहीं अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा तरीका और हेल्थ सिस्टम को इतना बेटर बनाने से और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो रेस्क्यू टीम की वजह से ही हमारा ये कहीं ना कहीं चीज़ें सक्सेसफुल हो पाया। और साथ ही साथ हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम की प्रोवाइड की गई और सेफ लोकेशन पे एम्बुलेंस को लाया गया और इंश्योर किया गया कि सभी नेसेसरी जो मेडिकल फैसिलिटीज हो और केयर हो कहीं ना कहीं उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अगर कच्छ रीजन की सिर्फ बात करें तो वहाँ पे 348 बेबीज ने बॉर्न लिया जो शिफ्टेड किए गए थे वुमेन्स को। जो वुमेन्स जो शिफ्टेड हुई थी उसमें से 348 बेबीज ने जन्म लिया। अगर प्रेस की रिलीज की बात करें, जो स्टेट कहती है कि सभी नई बेबीज को और जो मदर्स को है वो अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, अच्छी नेसेसिटी मेडिकल प्रोवाइड केयर मिलनी चाहिए। किस टाइम पे? क्राइसिस के टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें the release added to total 707 babies were successfully delivered hospital and health care centers to ensure safety। इनकी सेफ्टी का भी अच्छा ध्यान रखा गया और 300 गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज किया गया इस मामले में और 202 एम्बुलेंस जो है वो भी जो वेल इक्विप्ड है, ईच इक्विप्ड हर कोई इक्विप्ड था नेसेसरी मेडिकल और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ्स के द्वारा, जिसके कारण से ये जो दिन रात ये उन्होंने काम किया और इस चीज़ को अपना सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है, अब यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो 2 दिन के दौरे पे जाने वाले हैं 21, 22 जिस 20 से 25 के बीच में। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये यूएस जाएंगे और इजिप्ट जाएंगे। ठीक है, इजिप्ट जाएंगे। तो यूएस का क्या मतलब है? यूएस जाने का क्या मतलब है? यूएस में यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने निकल के आएगी। जैसे सबसे पहली बातचीत होने वाली है यूएस यूक्रेन और रसिया के बीच में। कहीं ना कहीं इनके जो उलझन है, सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, पहली प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ये बताया गया है कि यूक्रेन रसिया की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और उसके वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज पे बातचीत जो है सबसे पहली चीज पे रखी जाएगी। अगर और चीजों की बात की जाए, एनर्जी पे बात की जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया की वजह से क्या हो गया, जो एनर्जी प्राइस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण से एनर्जी की प्राइस जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ जो सप्लाई चेन की जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है। फर्टिलाइजर्स, तो इन सब चीजों की कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमांड जो है वो बढ़ रही है और ग्लोबल साउथ की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं इस चीजों से बहुत ही इफेक्टेड हुई है। तो इसी चीज को लेके क्या की गई है कि यूएस के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जाके वहाँ पे मिलके बातचीत करेंगे और साथ ही साथ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों पे भी बात की जाएगी। जो आज के टाइम पे रेगुलेटरी सिस्टम जो है बनाने की बात की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हाई पावर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, जो कि आईसेट का जो यूएस इंडिया की जो इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात की जाएगी, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमिक को एक नई पुश मिल सके। ठीक है, तो इन चीजों पे कहीं ना कहीं बात होने वाली है। इससे सारी चीजों से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले तो अगर यूएस और यूक्रेन और रसिया की क्राइसिस को अगर देखा जाए, क्राइसिस तो नहीं कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं अगर ये रुकता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एनर्जी यहाँ की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और साथ ही साथ जो एनर्जी की प्राइस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। ठीक है, और सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आसान होगा और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स जो है वो भी कहीं ना कहीं सही रेट पे जो है आना चालू होगा। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंडिया एक बेटर वर्ल्ड की बेटर कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी हेल्पफुल मिलेगा आईसेट की वजह से, जो कि यूएस इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम ट्यून्स ऑन म्यूजिक एफर्ट्स टू प्रमोट ह्यूज माइलेज। देखिए क्या हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कोलैबोरेट किया है ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडिया अमेरिका सिंगर फाल्गुनी साहा के साथ। एक स्पेशल सॉन्ग को प्रमोट किया है, किसकी वजह से? माइलेट की वजह से। कहीं ना कहीं माइलेट जो है आज के टाइम पे इंडिया में प्रमोट की जा रही है। क्योंकि ये एक
डाइट में शामिल करने की बात की जा रही है, जिससे कि लोगों के बीच में डाइवर्सिटी आए और कहीं ना कहीं माइलेट की जो बेनिफिट है उसको बताने की बात की जा रही है कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे लोग अपने जो डाइवर्सिटी है, थाली की डाइवर्सिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, प्लस जो उनके अंदर रिक्वायरमेंट है बहुत सारी चीज़ों की, आयरन वगैरह की है, जो भी कैल्शियम वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं माइलेट कहीं ना कहीं ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग 2023 को क्या बना रहे हैं, माइलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट जो है वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको एंडोर्स किया था बाय मेंबर ऑफ यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर गवर्निंग बॉडीज ने, ठीक है। इस सॉन्ग्स को अगर बात की जाए, ये सॉन्ग सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है किसके, माइलेट के प्रमोशन को क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे दर्शाएगा और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ट्रांसलेशन में रीजनल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इंडिया में जो इसका प्रसार है उसको कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस जगे कि माइलेट की आज के टाइम पे यूज जो है वो कैसे इंक्रीज की जाए, क्या चीज़ हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए अपने खाने में, क्या चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहिए और माइलेट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फूड रिसोर्सेज में, उसके बारे में भी ये सॉन्ग जो है वो बताएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है मोदी टू लीड योगा डे सेलिब्रेशन एट यूएन हेडक्वार्टर। देखिए मैंने जैसे बताया कि अभी 20 से 25 के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कहाँ जाएंगे, इजिप्ट और आपके यूएस जाएंगे। वहाँ पे यूएस में जाके वो कहीं ना कहीं योगा डे को सेलिब्रेट करने वाले, जो 21 जून को हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे को कहीं ना कहीं कहाँ पे, यूएस में सेलिब्रेट करने वाले हैं, कहाँ, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब योगा डे को सेलिब्रेट करने से क्या होगा, एक इंटरनेशनल इमेज जो है इंडिया का कहीं ना कहीं हाई पे पहुंचेगा और साथ ही साथ इंडिया की जो देखिए इंडिया की इनिशिएटिव से ही योगा डे जो है वो सेलिब्रेशन किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल यूएन ने सेलिब्रेट किया था कि 21 को जो है योगा डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया की जो प्रेजेंस है योगा में कहीं ना कहीं उसको बताएगा, साथ ही साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होंगे, जो आपके कल्चरल रिलेशन है कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हमारी अगर बात की जाए, बहुत सारे यहाँ के जो लोग हैं वहाँ कहीं ना कहीं जो प्रवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका में बहुत सारे लोग जो है इंडिया से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी एक योगा को लेके एक जो अवेयरनेस है वो भी क्रिएट होंगे और साथ ही साथ लोगों के बीच में भी, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों के बीच में योगा की वैल्यू मिलेगी, जिससे कि अगर योगा को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इंडिया में क्या बेनिफिट होगा। इंडिया में सबसे पहले तो टूरिस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा कि यहाँ के कल्चर को जानने के लिए, यहाँ की जो ड्रेसेस है उस चीज़ को जानने के लिए, यहाँ की जो मेडिसिन है उनको जानने के लिए जो है टूरिस्ट जो है इंडिया की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसके कारण से जो हमारी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडिया में इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ जो इंडिया का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। अब बात की गई अगर जाने की, तो कहाँ पे कब शेड्यूल किया गया, ड्यूरिंग 21 to 23, ठीक है। फॉलो सिमिलर विजिट टू कायरो कहाँ है आपका, इजिप्ट में, ठीक। उसके बाद मिस्टर मोदी क्या कह रहे हैं, विजिट करेंगे कहाँ पे, यूएस में, विल बिगिन न्यूयॉर्क, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन करेंगे इंटरनेशनल योगा डे और हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे, ठीक है। जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे कहीं ना कहीं योगा डे को सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो ट्रैवलिंग करेंगे कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे वो रिसीव करेंगे सेरेमोनियल वेलकम व्हाइट हाउस द्वारा जून 22 को। उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलेंगे और हाई लेवल डायलॉग होने वाली है, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इन्फॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद मिस्टर मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे ज्वाइंट सिटिंग को यूएस कांग्रेस के। इसके बाद सेरेमनी जो है वेलकम करेगी, देन मूव लॉन्कियन जॉइंटली होस्टेड बाय वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड सेक्रेटरी ऑफ एंटोनी ब्लिंकन, ठीक है। अगर बात की जाए उसके बाद विजिट कहाँ पे होना है, कायरो यानी कि इजिप्ट में। उसके बाद मिस्टर मोदी जो है स्टेट विजिट करेंगे टू इजिप्ट, रेसिप्रोकल विजिट टू प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी, इनसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी कुछ शेड्यूल रहने वाली है, जिसके कारण से हमें जो है योगा डे पे कहीं ना कहीं एक बेटर
अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक वेलकम मिलेगा, जिसके कारण से जो योगा डे को इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया की जो पहचान है उसको कहीं ना कहीं हम बता सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है अमेरिकन चिप मेकर माइक्रोन मूलिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इंडिया। देखिए यूएस और इंडिया की आईसेट जो है वो कहीं ना कहीं बताया गया है कि इस पे बात चलेगी। ठीक है, एक इनिशिएटिव चलाया गया है जो एआई को प्रमोट करने के लिए। तो इस बेस पे अमेरिका की जो चिप मेकर है वो कहीं ना कहीं इंडिया में इन्वेस्ट करने को बहुत उत्सुक है। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट इंडिया को और प्लस यूएस दोनों को होगा। सबसे पहले जो चिप है कहीं ना कहीं वो आपके डाइवर्स होंगे, डाइवर्स चिप होंगे, डाइवर्स दोनों ही रिस्पेक्ट में होंगी, इंडिया के रिस्पेक्ट में भी और यूएस के रिस्पेक्ट में भी। अगर इंडिया में आके कोई इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं और यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों में डाइवर्सिटी आएगी और कहीं ना कहीं रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा काम होगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इंडिया के बेनिफिट के बारे में, इंडिया को सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। जो फॉरेन कंपनियां हैं वो इंडिया में आएगी, इंडिया में इन्वेस्ट करेगी और जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ हमें जो चिप है वो कहीं ना कहीं सस्ते रेट में मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी ये एक्सपोर्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा। जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं चाइना से उसको भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, सॉरी इम्पोर्ट जो करते हैं हम लोग वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा और एक्सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, जिससे कि हमारी जो इंटरनेशनल वैल्यू है जो चिप मेकर में उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। अगर यूएस की बात की जाए, यूएस भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट करता है आपके चिप्स को, जो कि साउथ ईस्ट एशिया या फिर चाइना से मंगाता रहता है। लेकिन अगर वो खुद ही इन्वेस्ट करने लगे इन लार्ज चीज़ों में, इन चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं उसकी जो डिपेंडेंसी है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। और साथ ही साथ जो दोनों के टाइज है इंडिया और यूएस की, कहीं ना कहीं उसको भी एक नई पुश मिलेगा, जिससे इंडिया और यूएस की जो टाइज के कारण इंडियन ओशियन में होने वाली जो चाइना की प्रेजेंस की इन्फ्लुएंस है उसको भी कहीं ना कहीं कम कर सकता है। तो इस चीज़ से यूएस की जो अभी की जो प्रिपरेशन है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है, ताकि वो सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इंडिया में ला सके और साथ ही साथ जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस है, चाइना की जो डोमिनेशन है सेमीकंडक्टर को, उसको कहीं ना कहीं रोक सके। तो यूएस क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है टू पुट ब्रेक ऑन चाइनीज एक्सेस टू कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अमेरिकन चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है, इज द प्रोसेस डिसाइडिंग वेदर मेक 1 बिलियन to 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट चिप पैकेज प्लांटिंग इन इंडिया, इंडिया में प्लांट लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, अब फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो सोर्स बताते हैं कि वो जल्द ही इस चीज़ पे डिसाइड लेने वाले और इस चीज़ का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो आई थिंक ये जो मिस्टर मोदी के विजिट, वाशिंगटन विजिट के कारण हो भी सकता है। अगर बात की जाए, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसकी फोकस रहेगी डिफेंस में और एडवांस टेक्नोलॉजी पे रहेगी। जो दो डिफेंस डील जो है, जैसे कि 31 MQ-9B प्रेडिटेटर ड्रोन फ्रॉम जनरल एटॉमिक और दूसरी जो है को प्रोडक्शन एंड जनरल इलेक्ट्रिकल 414 जेट इंजन की तरफ जो रहेगी, किसके साथ मिलके आपके कोलैबोरेशन होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, नई बायलैटरल जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं लॉन्च करने वाला है इस ईयर में। ठीक है, इन टेक्नोलॉजी की मदद से जो इनिशिएटिव है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के आईसेट से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन बाय द टू कंट्रीज, इन दोनों की कंट्रीज के वजह से ही ये जो आईसेट्स है, इस आईसेट्स ने कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक बायलैटरी कोरिलेशन को कहीं मजबूती से स्थापित किया है, जिसके कारण से ये इन चीज़ों पे काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक है। ठीक है, और ये सबसे पहली चीज़ तो, बड़ी चीज़ तो चाइना को कहीं ना कहीं रोकने का काम करेगा, कर्टेल करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेबी इशूज नॉर्म्स फॉर ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म। क्या बताया जा रहा है, जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट रेगुलेशन जो है वो कहीं ना रेगुलेटर सेबी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे, जो प्रोवाइडिंग करता है ऑफरिंग प्रोडक्ट अदर देन लिस्टेड डेट सिक्योरिटी देयर प्लेटफॉर्म। जो लिस्टेड डेट सिक्योरिटी है जो अपनी प्लेटफॉर्म पे वो प्रोडक्ट को ऑफरिंग करता है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। उसको कहना क्या है इसमें, उन्होंने कहीं ना कहीं
और साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया, जो रेगुलेटरी है उन्होंने कहीं ना कहीं अलाउ किया है ऑफर सिक्योरिटी को, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ट्रेजरी बिल्स को, लिस्टेड गवर्नमेंट सॉवरेन बॉन्ड को, लिस्टेड म्युनिसिपल डेप्ट सिक्योरिटी को, लिस्टेड सिक्योरिटी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म पे, जो सर्कुलेशन के हिसाब से, सर्कुलर के हिसाब से। इसके अंडर आने के लिए क्या रूल है, जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा किसके साथ, स्टॉक ब्रोकर के साथ, जो कि डेप्ट सेगमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है, जो कि एक डेप्ट सेगमेंट है किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। जो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है वो उसको ऑफर होगा एक एवेन्यू फॉर इन्वेस्टर के द्वारा, और पर्टिकुलरली नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है वो एक्सेस कर सके इस बॉन्ड मार्केट में, ठीक है। जो नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं जो सेवी है उसके some OBPS offering product other than listed debt security and debt security proposal to be listed through the public offering on the platform। क्या कह रहा है, जो नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं सेबी जो नोट किया है आफ्टर OBP यानी कि ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के बाद ऑफरिंग करता है जो प्रोडक्ट को, उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो आ सकता है, नॉर्म्स को ला सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो दूसरे लिस्टेड डेप्ट सिक्योरिटी और डेप्ट सिक्योरिटी जो प्रपोज करता है कहीं ना कहीं लिस्टेड होती है थ्रू पब्लिक ऑफरिंग से इनके प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है, आई थिंक ये पहले की न्यूज है। तो आज का अगर आपको न्यूज एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए।